क्यों, क्या हो गया लंचू? भाई कल रात ना मेरे साथ एक भूतिया घटना हुई। कैसी घटना? कल रात जब मैं टॉयलेट करने उठा तो जैसे ही मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला तो सारी लाइट अपने आप चालू हो गई और सामने से ठंडी ठंडी हवा आने लगी। कल रात में तूने कुछ नशा वशा किया था कि लंचू? मैं थोड़ी नशे वशे करता हूँ। झूठ मत बोल लंचू, कल तूने फिर से नशे में आके फ्रिज में मूत दिया। छी छी छी, अब तेरे घर में मिठाई की जगह मुताई होगी फ्रिज में। वैसे लंचू कितना ही बड़ा भूत आ जाए मुझे डरा नहीं पाएगा। क्यों, तेरा रिश्तेदार लगता है वो? नहीं लंचू, मेरे पापा जिंदा है। थैंक यू बेटा। मुंह में लेता। वैसे तुझे क्यों लगता है कि तुझे कोई भूत नहीं डरा पाएगा? अबे मेरी शक्ल देख लंचू, मेरे जैसे खूबसूरत इंसान को कौन डराएगा? अबे चूत के तेरी शक्ल देख के तो कुत्ता भी मुंह पलटा लेती, सड़ी भी शक्ल है तेरी। और भूत के सामने अपना जिगरा दिखाना मतलब अपनी एक्स के सामने लॉयल्टी की बातें करना। अबे लॉयल्टी से याद आया लंचू, एक लड़की मिली कसम से बहुत लॉयल है। उसका नाम पायल तो नहीं है? अबे हाँ लंचू, तुझे कैसे पता? क्योंकि वो मैं ही हूँ। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। लंचू एक शख्स मिला था मन बहलाने के लिए, वो भी राजू पटली निकला। अच्छा मन बहलाना है देखो। हाँ लंचू ठीक है, तुम दोनों को एक भूत की कहानी सुनाता हूँ। चूत की कहानी? अरे भूत तू सिर्फ सुनिए। सॉरी सॉरी सॉरी। देखो एक बार की बात है जब दो पति पत्नी कहीं बाहर जा रहे थे, लेकिन समस्या ये थी कि वो अपने दोनों बच्चों को साथ नहीं लेकर जा सकते थे क्योंकि बहुत छोटे छोटे थे ना। फिर उन्होंने एक 22 साल की लड़की को हायर किया उनके बच्चों का ख्याल रखने के लिए। अब सिर्फ मानने के लिए समझते हैं कि उस लड़की का नाम पायल है। सिर्फ मानने के लिए यार, बुरा मत मान। चल ठीक है लंचो। फिर दोनों पति पत्नी ने पायल को फोन करके बुलाया और खुद बाहर चले गए। वो पायल का नंबर होगा, मुझे भी बुलाना है उसको। पायल सिर्फ बच्चों का ख्याल रखती है, भड़ों का नहीं। अभी तो मैं कौन सा तेरे लिए बुला रहा हूँ। अबे तू कहानी सुनाना लंचो, और तू बीच में उंगली मत कर यार। तो पति पत्नी के जाने के बाद पायल ने दोनों बच्चों को ऊपर सुला दिया और खुद नीचे टीवी देखने आ गई। तो इतनी ही देर में पायल को एक कॉल आता है और कॉल पे एक आदमी कहता है कि तुमने बच्चे चेक किए क्या? अब पायल को लगता है कि कोई मजाक कर रहा है, इसलिए वो फोन रख देती है। अब वही आदमी दोबारा कॉल करता है और दोबारा पूछता है कि तुमने बच्चे चेक किए क्या, लेकिन इस बार भी पायल कॉल को इग्नोर कर देती है। फिर तीसरी बार एक और कॉल आता है और वो आदमी दोबारा से पूछता है कि तुमने बच्चे चेक किए क्या। एक सेकंड। ये पायल पागल वागल तो नहीं है लंचू? क्यों लंचू, जब कोई बंदा कह रहा है बच्चे चेक करो तो कर लेना चाहिए ना। अबे तू साले कहानी के बीच में मत बोल, सुन तो ले पहले। ठीक है बोल। फिर चौथी बार एक और कॉल आता है, लेकिन इस बार कॉल वाला अपनी आवाज ऊंची कर लेता है, गुस्से में आकर क्या पूछता है, तुमने बच्चे चेक किए क्या? इस बार पायल थोड़ी डर जाती है और वो तुरंत ही पुलिस को फोन करती है और कहती है कि कोई आदमी उसे कॉल पर डरा रहा है। और जब 5वीं बार कॉल आता है तो पुलिस वाले उसे थोड़ा डरा धमका के फोन रखवा देते हैं। और 6वीं बार एक और कॉल आता है और वो आदमी दोबारा से पूछता है कि तुमने बच्चे चेक किए क्या? इसके बाद पायल फिर कुछ ज्यादा ही डर जाती है और तुरंत ही पुलिस को फोन करती है। फिर पुलिस वाले आते हैं और पायल से कहते हैं कि इस बार हम उस बंदे का नंबर ट्रैक करेंगे, और पायल से कहते हैं कि जब तक पायल उस बंदे से बात करेगी तब तक फोन ट्रैक रहेगा। और फिर जब 7वीं बार कॉल आता है तो पायल कुछ ज्यादा ही डर जाती है और सिर्फ 9 सेकंड में ही फोन काट देती है। क्यों? क्योंकि 9 सेकंड में वो आदमी गुस्से में आकर इतना चिल्लाता और इतना जोर जोर से पूछता है कि तुमने बच्चे चेक किए क्या, बच्चे चेक किए क्या। इससे पायल डर जाती है और 9 सेकंड में ही फोन काट देती है। फिर पायल पुलिस वाले को फोन करती है और पूछती है कि नंबर ट्रैक हुआ था, और पुलिस वाले बोलते हैं हाँ, क्योंकि 9 सेकंड के लिए ही नंबर ट्रैक हुआ था और लोकेशन मिल गई थी। लेकिन लोकेशन देखने के बाद तो पुलिस वाले और भी डर जाते हैं। फिर पुलिस वाले पायल को फोन करके बहुत ही धीमी आवाज में बोलते हैं कि तुम उस घर से बाहर आ जाओ। फिर पायल पूछती है क्यों, तो फिर पुलिस वाले कहते हैं कि ये कॉल उसी जगह से आ रहा है जिस घर से आप बात कर रहे हो। लेकिन फोन कर कौन रहा था, ये राज आज तक राज ही रह गया। लेकिन लंचो फिर दोनों बच्चों का क्या हुआ?